नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी सरल और बहुत ही शक्तिशाली भूत की साधना बताने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या होता है कि अक्सर भूत के नाम से आदमी डर जाता है ना। लेकिन पता नहीं है लोगों को कि सबसे प्राचीन साधना अगर कोई मानी जाती है तो भूत की साधना मानी जाती है। भूत की साधना को आम आदमी ने ही नहीं, बड़े बड़े सिद्धों ने भी सिद्ध किया। बड़े बड़े जो ब्रह्म ऋषि वगैरह होते थे वो भी अपने आश्रमों के काम करवाने के लिए भूतों को सिद्ध करके रखते थे और उनके आश्रम के काम फट करते हो जाते थे। छोटे मोटे जितने भी काम होते थे सब भूत कर देता था। आपको पता है, हिमालय में कंदराओं में रहने वाले जो तपस्वी होते थे वो भी पहले भूत को सिद्ध करके अपने साथ ले जाते थे, ताकि ज़मीन से कोई आइटम मंगाना हो तराई से तो भूत पल भर में वो सामान उनको ला करके उपलब्ध करवा देता था, उनकी पूरी सेवा करता था। भूत की साधना अपने आप में बहुत मायने रखती है। इसके बाद में प्रेत की साधना होती है। प्रेत बड़ा जिद्दी होता है, गंदे स्थान पर रहता है और बहुत ही दुष्ट प्रकृति का होता है, लेकिन भूत दुष्ट प्रकृति का नहीं होता। भूत यदि किसी को लगता है तो ये समझ लो कि सामने वाले ने कोई गलती की है, कोई गलती की है, उसके कारण से सजा देने के लिए भूत उसके साथ में चिपका हुआ है। वरना आमतौर पे भूत लगता नहीं है। बिना कोई लिंक के, बिना कोई संबंध के भूत किसी को परेशान नहीं करता, और करता है किसी को परेशान तो उसके साथ कुछ न कुछ किंतु परंतु जुड़ा हुआ, इसलिए परेशान करता है। भारत में ऐसी भूतों की अच्छी अच्छी साधनाएं हैं जिसको करके आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करवा सकते हो, आर्थिक उन्नति कर सकते हो। आप बीमारियों से किसी को निजात दिलाने तो दिलवा सकते हो। ऐसे कई काम हैं जो भूतों से किए जा सकते हैं। और भूत जो आज मैं बताऊं, ये मित्र बन के, दोस्त बन के आपके साथ रहेगा और जीवन भर आपकी सेवा करेगा। जब छोड़ना चाहो तब चला भी जाएगा। ऐसा सरल अच्छी वृत्ति का भूत। इसकी साधना कैसे की जाती है? देखिए दोस्तों, किसी भी भूत की साधना करने से पहले एक दिन पहले भगवान शिव के मंदिर जाकर के अच्छी तरह से उनको आना प्रणाम करके, उनकी पूजा करके फिर उनसे एक भूत मांग लेना चाहिए कि मैं एक भूत, सात्विक भूत की साधना करने जा रहा हूं। ये सात्विक भूत की साधना है, तो मैं एक सात्विक भूत की साधना करने जा रहा हूं, उस पर कृपा करना और मुझे भूत की सिद्धि प्रदान करना। ऐसा उनसे प्रार्थना करके फिर आ जाएं। और अब देखिए, ये जो भूत होता है ना, ये भीड़ भाड़ में नहीं रहता, एकांत स्थान में रहता है। तो आप जब इसकी साधना कर रहे हो तो ऐसा कमरे का चुनाव करें जो एकांत हो, अलग थलग पड़ता हुआ, कोई आता जाता नहीं हो। ऐसे किसी कमरे में बैठ करके आप भूत की साधना कीजिए। कमरे को अच्छी तरह से धो धा के, साफ करके, एकदम क्लीन चिट करके, सुगंधित वुगंधित करके, जैसे किसी देवता को बुला रहे हो, ऐसा कर लें। ऐसा कर लें, एक लाल आसन लें, लाल ही अपने कपड़े लें और साधना शुरू हो जाती है आपकी। दोस्तों, भूतों की साधना जो होती है ना, वो या तो मूल नक्षत्र से शुरू होती है या फिर पूर्णिमा से शुरू होती है। इन दोनों तिथियों को याद रखना। जो मैं साधना बता रहा हूँ वो साधना या तो पूर्णिमा से शुरू होगी या मूल नक्षत्र से शुरू होगी। तो उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले अपना वो शिव जी वाला काम करके आ जाए। अब क्या है, 10 बजे रात को अच्छी तरह से नहा धो के, लाल वस्त्र धारण करके, सर पे भी लाल गमछा या कुछ लपेट करके, रुद्राक्ष की सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत चैतन्य माला लेकर के, ऐसी संस्कारित माला आपके पास होनी जरूरी है। वो माला लेकर के और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको विराजमान होना है। सुरक्षा घेरा लगा लेना अच्छी तरह से। अब वहां बैठ करके आपको चमेली का जो तेल होता है उसमें कपूर को पीस करके, बारीक पाउडर बना करके, वो उसमें मिला करके फिर उसका दीपक आपको जलाना है। और दीपक की जो लो है वो आपकी तरफ रहनी चाहिए। अब आपको वहां भोग रखना है। भोग में आपको खीर बना करके भोग में रखनी है और खीर में पंचमेवा मिला करके वो खीर भूत को भोग के रूप में दिया।
अब चमेली का इत्र हो, उसकी शीशी को खोल करके जो भोग है उस भोग पे थोड़ा इत्र छिड़क दें और उस खुली हुई शीशी वहां रख दें। खुली हुई शीशी रखोगे तो शीशी के ऊपर आता है एक सफेद सफेद, तब पूरा उड़ेगा नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। धीरे धीरे कल भी काम आएगी, परसों भी काम आएगी, इस तरह काम आएगी। कुछ उड़ेगा कुछ रहेगा। उड़ने से पहले, पूरा खत्म होने से पहले दूसरी शीशी अपने पास तैयार रखें। शीशी हमेशा आपको वहां खोल करके रखनी है। वहां आप गुलाब की पंखुड़ियां लें, गुलाब की पंखुड़ियां वहां बिखेर दें। गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर करके वो जो प्रसाद वगैरह भोग वगैरह चढ़ा ना, उसके आसपास आजू बाजू गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ी बिखेर दें, गुलाब के फूल बिखेर दें। बढ़िया धूप बत्ती आपके पास हो तो बढ़िया धूप बत्ती कर लें। अब क्या है, वहां बैठ करके हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के आपको गणेश जी को, गुरु को, इष्ट देवता को और क्षेत्रपाल भैरव को स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद में उनसे आज्ञा मांगनी है कि हे देवताओं, हे गणेश जी महाराज, हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे क्षेत्रपाल भैरव, मैं सात्विक भूत की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। और अब मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, आपकी कृपा से ये मेरा दोस्त बन के मेरे जीवन पर मेरे साथ रहे, मेरा मित्र बन करके साथ रहे, मेरा हर काम करे, ऐसे मुझ पर कृपा करें। अब वहाँ बैठ करके और एक माला आप गुरु मंत्र की, जो भी आपके पास गुरु मंत्र हो, गुरु मंत्र की एक माला कर लें। गुरु मंत्र नहीं हो तो ओम नमः शिवाय की कर लें। फिर गणेश जी के मंत्र का 21 मंत्रों का जाप कर लें। जाप करके गणेश जी से प्रार्थना कर लें। इष्ट का मंत्र का जाप कर ले एक माला। उसके बाद में अब आपको एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है 11 माला का, सॉरी 3 माला का, 3 माला का जाप करना है। 3 माला का जाप क्या करना, ओम ह्रीम ह्रीम भैरवाय नमः भूत वश्यम कुरु कुरु स्वाह। इसका 3 माला का जाप करें। जाप करके वो जाप कर्म भैरव को समर्पित कर दें और भैरव से प्रार्थना कर लें कि भैरव भगवान, मैं सात्विक भूत की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे ये भूत सिद्ध करवा दो, मुझ पर कृपा करो, इससे मैं देश दुनिया का भला करूँगा, हमेशा अच्छे अच्छे काम करूँगा, तो समाज उपयोगी कार्य भी करूँगा और सारे काम करूँगा। तो इस प्रकार से उनको बोल करके अब आपको वहाँ बैठ के 11 माला का जो भूत का मूल मंत्र है वो गुरु से दीक्षित होकर के आपको प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु परंपरा का मंत्र है। तो ऐसे ही ये मंत्र पब्लिक नहीं किया जा सकता है, गुरु से दीक्षित होकर के आपको प्राप्त करना पड़ता है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और ऐसे बिना गुरु के अगर कोई इसको जप भी लेगा तो नुकसान होगा। तो गुरु से दीक्षित होकर के मंत्र आप करें, प्राप्त करें। 11 माला का जाप आपको करना है। जाप करके और वहीं आपको सो जाना है। और रात में अगर भूत आपको छेड़े दिखाई दे तो उनसे कहना है कि मैं पूरा अनुष्ठान करना चाहता हूँ 50 दिन का, और 50 दिन का अनुष्ठान करने के बाद में फिर आपसे मैं वचन लूँगा, आप मुझसे वचन लेंगे, फिर आप आइएगा और वचन कीजिएगा। तब तक मुझ पर कृपा करें, मुझे अनुष्ठान करने दें। ऐसा उनको बोल करके फिर अपना वहीं पर सो जाएं आप, जहाँ उस कमरे में जाप के उसी कमरे में सो जाना है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो प्रसाद आपने चढ़ाया ना, ये किसी नदी में ले जा करके आप विसर्जित कर दें या काले कुत्ते को यह प्रसाद खिला दें। खुद नहीं खाना है, काले कुत्ते को खिला दें या नदी में विसर्जित कर दें। 50वें दिन आपकी साधना पूर्ण होने के बाद में भूत फिर आपके पास आएगा, फिर आपसे भी कुछ वचन मांगेगा, कुछ बातें कहेगा। तो अच्छी तरह से सोच समझ करके कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, तो ही उनको वचन दें। और उनसे 3 वचन आप मांग लें। 3 वचन मांगने के बाद में फिर भूत जिंदगी भर आपके साथ सहयोगी बन के रहेगा, मित्र बन के रहेगा, और जो चाहोगे वो उससे आप कर सकते हो। अच्छा काम ही करना है आपको, बुरा काम करना नहीं है। जो भी अच्छा काम चाहोगे वो आप काम कर सकते हो। इस प्रकार से बहुत ही प्यारी साधना, बहुत सरल, बहुत शक्तिशाली, बहुत सात्विक साधना है। किसी प्रकार का कोई तामस का काम नहीं है। एकदम सात्विक रीति से आप भूत को सिद्ध करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।